ये कैसी सिचुएशन थी? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो किसी मॉल में आ गई है और वहाँ क्लियरेंस सेल चल रही हो? लेकिन क्लियरेंस सेल में जो मिल रहा था वो दिल्ली शहर का सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, संजय मित्तल। ये किसी सपने से कम नहीं था। अर्पिता अपने सामने खड़ी दादी माँ को बस घूरे जा रही थी। उसमें उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। दादी माँ, अर्पिता सिर्फ अनन्या का ख्याल रखती है, आप उसे इस तरह डरा देंगी। संजय काफी शांति से दादी माँ को समझाने लगा, जैसे कि ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। संजय काफी छोटा था जब उसके माता पिता गुजर गए। उनके गुजरने के बाद संजय को उसकी दादी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए दादी माँ उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो थी तो 70 बरस की, लेकिन बिहेव बिल्कुल बच्चों की तरह करती थी। स्पेशली संजय की शादी को लेकर वो काफी चिंता में रहती थी और ऐसी हरकतें कर देती थी जिससे संजय को अक्सर सर दर्द होने लगता था। तो तुम्हारा नाम अर्पिता है। दादी माँ ने अर्पिता का हाथ पकड़ा। उन्हें अर्पिता काफी सुशील और सुंदर दिखाई दे रही थी। वो बार बार अर्पिता को देखकर स्माइल किए जा रही थी। बेटा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अर्पिता के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। दादी माँ, अनन्या को भूख लगी होगी, क्या आप चाहती हैं कि हम दोनों भूखे रहें? संजय ने पूछा। उसने घबराई हुई अर्पिता को देखकर दादी माँ का ध्यान भटकाने के लिए ये कहा। अर्पिता के लिए ये काफी रेयर बात थी। संजय की बात खत्म होने पर दादी माँ की नजरें अर्पिता से हटीं। वो संजय की ओर देखने लगी। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही चुप करवा देते हो। अगर पहले ही तुम खुद के लिए कोई पार्टनर देख लेते तो अभी मुझे इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। जितना दादी माँ संजय की शादी को लेकर बात करती, उतना ही वो परेशान सुनाई देती। देखो, 2 साल हो गए हैं अनन्या की माँ को। दादी माँ, संजय दादी माँ को कहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो दादी माँ ने अभी अभी जिस इंसान का नाम लिया उसके बारे में बात करना भी उस घर में मना था। दादी माँ कंफ्यूज्ड अनन्या की ओर देखने लगी। जब उन्हें समझ आया कि वो बातों बातों में कुछ ज्यादा ही कह गई, उन्होंने तुरंत ही बात को पलट दिया। चलो पहले खाना खाते हैं, ये सब बाद में देखा जाएगा। अर्पिता पहली बार संजय और अनन्या के अलावा मित्तल परिवार के किसी और मेंबर को मिल रही थी। उसने पहली बार अनन्या की माँ के बारे में भी सुना, वो औरत जो कभी थी ही नहीं। जब अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने देखा कि सीन तो कुछ अलग ही है। उसके अलावा डाइनिंग हॉल में सब बैठे हुए थे, और तो और डाइनिंग टेबल पर अब कोई बड़ा भी बैठा हुआ था। वो उस घर की मालकिन थी। क्या दादी माँ मित्तल परिवार के रूल्स को लेकर स्ट्रिक्ट होंगी? क्या वो अर्पिता को उनके साथ खाना खाने की परमिशन देंगी? अर्पिता, तुम अभी तक वहाँ खड़ी क्यों हो? आओ जल्दी बैठो। अर्पिता को हिचकिचाते देख दादी माँ ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे बैठने को कहा। इससे पहले कि अर्पिता कुछ रिएक्ट कर पाती, दादी माँ ने अर्पिता को प्लेट परोस कर दे दी। वो उसे किसी बड़े की तरह प्यार कर रही थी। पेट भर के अच्छे से खाओ, और ये आजकल के बच्चों के जैसे डाइटिंग शाइटिंग वाला चक्कर इधर नहीं चलेगा। थैंक यू दादी माँ। अर्पिता को दादी माँ की केयर के साथ उनका अपनापन भी दिखाई देने लगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना खाओ, हम शादी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दादी माँ ने हंसते हुए अर्पिता को कहा। दादी माँ की बात सुनते ही अर्पिता की मुंह का खाना गले में ही अटक गया। पास रखे पानी का ग्लास जल्दी जल्दी पानी पीते वो अपने पास बैठी दादी माँ को दंग रहकर देखने लगी। क्या यही एंड हो सकता है? संजय ने तो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आखिर है तो वो एक बूढ़ी औरत ही। खाओ खाओ। अर्पिता ने अपना सिर नीचे झुकाया और जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में रखा खाना खाने लगी। अभी कुछ देर पहले हुई बात को किसी भी तरह भूलना चाहती थी। उसने नोटिस ही नहीं किया कि दूर बैठा संजय उसकी ओर कब से देख रहा है। क्या वो उससे शादी करने से डर रही थी?